हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग लॉज। मैं हूं डिम्पल पारिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स विच आर नेशनल एंड इंटरनेशनल टू रिमेंबर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। ये हमारे लिए जरूरी है जीके क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। बट अगर आप और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो और जीके क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स के तौर पर पूछे जा सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके पहले मैंने 2 और वीडियोस अपलोड की हैं जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस की है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी। आप अपने अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेट है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। कब सेलिब्रेट होता है? 3 मार्च को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेट हमारे लिए याद रखना, बट इतना याद रखना है कि इस साल हमने 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का 50th एनिवर्सरी बनाया था। 50th एनिवर्सरी किस चीज का सेलिब्रेट किया था? ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसको आप साइट्स के नाम से याद रख लो कि साइट्स नाम का एक कन्वेंशन है जिसकी 50th एनिवर्सरी हमने इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन सेलिब्रेट करी है। क्यों करते हैं ये सेलिब्रेशन? ताकि जो भी फ्लोरा एंड फौना है उनके कंजर्वेशन को लेके जो भी इश्यूज है उसकी तरफ लोगों का ध्यान हम अटेंशन जो है वो ड्रॉ कर सके। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? एक तो 50th एनिवर्सरी ऑफ साइट्स एंड दूसरा इसकी थीम इज रियली इंपॉर्टेंट। आप ये याद रखना, जहां पर भी मैंने इस स्लाइड में थीम लिख के रखा है वो थीम है 2023 की लेटेस्ट, ठीक है? बिकॉज जैसे जैसे हम हर साल ऐसे डेज सेलिब्रेट करते रहते हैं और हर साल इनकी डिफरेंट थीम्स होती हैं। तो इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी? पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना इस पॉइंट को। अब है इंटरनेशनल वीमेंस डे। इसके पहले जब मैंने फरवरी का डिस्कशन किया था इंपॉर्टेंट डेट्स का, तो मैंने डिस्कस किया था आपसे नेशनल वीमेंस डे जो कि हम बनाते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। हमने पढ़ा था ये। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपने वो वीडियो देखा है कि वो कौन सी डेट थी, ठीक है? तब तक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को एवरी ईयर। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि विमेन को लेके जो भी कोई एक सब्जेक्ट हो, चाहे वो वायलेंस का हो, अब्यूज अगेंस्ट वीमेन हो, जेंडर इक्वलिटी का हो, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को लेकर के हो, उसके लिए हम एक अवेयरनेस लोगों में फैला सकें। बस इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे। इस बार की थीम वेरी इंपॉर्टेंट। क्या थीम है? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड पे चलते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। कब सेलिब्रेट होता है? डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 15 मार्च को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इस साल क्या थीम थी? इस साल थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। अब हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे? ताकि जो कंज्यूमर है उसे पता रहे कि उसकी बेसिक राइट्स क्या है, ताकि मार्केट में अगर कल को जाकर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो या फिर उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन हो तो उन्हें एटलीस्ट पता हो कि उनके अधिकार क्या है। इसका एक एग्जाम्पल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया था जागो ग्राहक जागो। ये तो इसके बारे में तो हर कोई जानता है। दिस कैंपेन वाज वेरी पॉपुलर बिकॉज इसने कंज्यूमर्स को याद दिलाया, अवेयर करवाया कि आपकी राइट्स क्या है मार्केट में, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। थीम इज एम्पावरिंग कंज्यूमर्स टू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। वैसे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट अगर आप कोई से भी पास्ट ईयर पेपर्स उठा करके देख लो ना, तो अगर करंट अफेयर्स उसमें आ रहा है तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का नाम आपने कहीं ना कहीं बहुत बार देखा होगा। जब मैं क्लैट के लिए अपीयर हुई थी उस साल भी ये क्वेश्चन इस पे आया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। क्यों मनाया जाता है? ताकि एक पर्सन की जो हैप्पीनेस होती है, वेलबींग है या फिर मेंटल हेल्थ है, उसको हम लोग प्रमोट कर सके, सेलिब्रेट कर सके। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल क्या थीम थी? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस से हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। पिछले 6 साल से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग में फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री के नाम लेकर जा रहा है, मतलब रैंक फर्स्ट पे आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री है जो इस साल हैप्पीएस्ट कंट्री में फर्स्ट रैंक पे आई? फिनलैंड आई। कौन सी कंट्री है जो पिछले 6 सालों से आ रही है? फिनलैंड आ रही है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि फिनलैंड पिछले कितने बार से
वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री का खिताब जीत चुकी है 6 टाइम्स, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, ये इंडिया की क्या रैंक है। इंडिया की रैंक आउट ऑफ 137 कंट्रीज 126 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस स्लाइड से हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लेकर जा रहे हैं। पहली तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। इसे इसी फॉर्म में याद रखना, ठीक है। ये उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए कि बी काइंड, बी ग्रेटफुल, बी माइंडफुल, नहीं, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, इसमें फिनलैंड पिछले 6 सालों से हर बार फर्स्ट रैंक लेके जा रहा है फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। एंड इंडिया की रैंक इस साल क्या है, 126 रैंक है। Then the next slide is talking about World Meteorological Day. Why is it important? देखो 23rd मार्च को सेलिब्रेट होता है। आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दिस डे। 23rd मार्च को हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं, बट इस दिन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं इस डे को। और ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। नाउ इस साल जो हमने सेलिब्रेट किया उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। तो इस स्लाइड से हम 2 इंपॉर्टेंट चीजें लेकर जा रहे हैं। एक तो ये कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। दूसरा, इस साल जब हमने ये डे सेलिब्रेट किया था उसकी थीम क्या थी, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। दैट इज ऑल अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट डेट इंपॉर्टेंट, जो हमारी डेट है इस मंथ की, मार्च की, वो है वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे। सेलिब्रेट होता है 24 मार्च को। 24 मार्च अगर आपको याद ना भी रहे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के लिए कि इसकी थीम क्या थी इस बार। इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ताकि एक अवेयरनेस रेज कर सके। टीबी जो है एक वो ग्लोबली एक एपिडेमिक है, तो इसको जल्द से जल्द एफर्ट चल जा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया जाए, टीबी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए एज अ डिजीज, ठीक है। तो यही हर साल इनकी जो है वो आइडियोलॉजी रहती है बिहाइंड सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे टू रेज अवेयरनेस। सो इस स्लाइड से हम क्या इंपॉर्टेंट चीज देख लेके जा रहे हैं, द थीम यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज ऑल अबाउट इट। इसके साथ खत्म होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेज टू रिमेंबर फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। मिलते हैं हम अगली क्लास में जहां हम अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।